सरकार तो जरूर बनेगी। नीतीश कुमार जो जेडीयू जिसको 12 सीटें मिली और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण घटक दल है, बिहार से इस वक्त पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार और हिमानी। वो कह रहे हैं सरकार तो बनेगी। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके जो नेता हैं, उनका पहुंचना इस वक्त यहां पर जारी है, क्योंकि 4 बजे श्वेता बैठक ये होनी है और हमारे सहयोगी वैभव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। तो एक तरफ तो जमावड़ा लगा हुआ है, उधर एक के बाद एक आना जारी है वैभव, लेकिन जिधर आप हैं इस वक्त लोक कल्याण मार्ग पर, वहां पर भी एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है। तारीख अभी निकलकर सामने आई है 8 जून, जब शपथ ले सकती है नई सरकार। और क्या कुछ चीजें और क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है? बिल्कुल हिमानी, इस वक्त दिल्ली में हलचल बहुत तेज है और हम इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं। मेरे विजय संजीव एक बार आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर जो गाड़ियों का लंबा काफिला इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा और लंबी गहमा गहमी के बीच नीतीश कुमार जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच सकते हैं। न सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ही, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनका दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि 4 से 4:30 बजे का वक्त होगा जब एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होगी। लेकिन जब नीतीश कुमार से एयरपोर्ट पर यह सवाल पूछा गया सरकार को लेकर, तमाम सवाल वहां पर मौजूद रिपोर्टर्स पूछ रहे थे और नीतीश कुमार उन सवालों के जवाब में सिर्फ इतना कहते हैं कि सरकार तो बनेगी ही, यानी कि यहां पर भी उन्होंने स्पष्ट संकेत किसी एक तरफ को लेकर नहीं दिए हैं। और यही वजह है कि जो थोड़ा बहुत सस्पेंस है उसका होने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। लेकिन अब लगभग ये कहा जाए कि इस जो तमाम रस्साकशी थी, इस तमाम रस्साकशी से अब लगभग पर्दा हट चुका है। एनडीए की बैठक के बाद ये बिल्कुल तय हो जाएगा कि इस बार एक बार फिर से एनडीए की सरकार जो है वो बनने जा रही है। चुनौतियां इस लिहाज से थी क्योंकि बीजेपी को फुल मैंडेट जो है वो नहीं मिला और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तीसरी बार ऐसा मौका है, क्योंकि 2019 की हम बात करें या फिर 2014 की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। इसके पहले गुजरात के जो चुनाव हुए विधानसभा के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन सभी चुनावों में पूर्ण बहुमत मिला। ये पहला ऐसा मौका है जब किसी प्रधानमंत्री जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं या फिर जिस चुनाव का वो नेतृत्व कर रहे हैं उसे पूर्ण मैंडेट नहीं मिला है। चुनौतियां जरूर थी, लेकिन इन चुनौतियों के बीच जब कल देर रात प्रधानमंत्री आते हैं और अपने कार्यकर्ताओं के बीच संबोधित करते हुए जिस सकारात्मकता के साथ वो नजर आते हैं, वो ये बताती है, ये दिखाती है कि दिशा जो है। वैभव, आप लगातार प्रधानमंत्री आवास से जो अपडेट होगा वो हमें आप बता रहे हैं, लेकिन हिमानी ये बिल्कुल क्लियर है, जिस तरह का मैंडेट आया है उससे बीजेपी को भी अब सोचना पड़ेगा कि आखिर वोट कटे क्यों है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ये उम्मीद शायद नहीं की होगी बीजेपी ने, लेकिन वहां पर भी उसको डेंट लगा है। जैसे कि अगर महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की खासतौर पर अगर हम यहां पर बात करें, क्या आखिर वजह इसके पीछे रही, क्यों आखिर यहां से वोट घटा, उस पर भी हम दिखाएंगे एक रिपोर्ट। लेकिन वैभव के साथ जुड़े हुए इस वक्त ऐश्वर्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। जी वैभव। हिमानी, बिल्कुल अभी तक आपने ब्रेक कर दिया होगा कि 8 तारीख को सूत्रों के हवाले से स्वेरिंग इन होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की। एनडीए की सरकार, इसको मोदी 3.1 कहा जा रहा है। लेकिन एनडीए, एक आपको खबर और दे देते हैं कि बिल्कुल हमारे ठीक पीछे, मैं वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कैमरा जरा मूव करेंगे। ये अभी तक काफिला हिला नहीं है प्रधानमंत्री के आवास के बाहर। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का ये जो आप सफेद टोयोटा इनोवास और स्कॉर्पियोज का काफिला देख रहे हैं, ये एक गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का काफिला है। बैठक अभी भी जारी है। हमको बताया जा रहा है 4 बजे जो एनडीए की बैठक है उसके अंदर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ओम
प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, सो लार्जर एनडीए की बैठक 4 बजे होगी, जिसके बाद ये डिसाइड होगा कि क्या कल सुबह 10:45 पे, क्योंकि एक टाइम ब्लॉक किया गया है राष्ट्रपति के कैलेंडर में सुबह 10:45 पे वैभव, क्या एनडीए का एक डेलीगेशन जाएगा और अपना सपोर्ट यानी एनडीए के जो 295, 304 जितने भी उनके सांसद हैं उनकी लिस्ट दी जाएगी और उसके बाद टाइम सीख किया जाएगा 8 तारीख का, क्योंकि 9 तारीख को हिमानी आंध्र प्रदेश में स्वेरिंग इन है। चंद्रबाबू नायडू के सूत्रों के हवाले से क्लियरली बताया गया है, टीडीपी के सूत्रों के हवाले से, दैट वो चाहते हैं कि दिल्ली की स्वेरिंग इन या दिल्ली का जो भी है वो पहले सॉर्ट हो जाए और उसके बाद वो एक क्लियर वो चाहते हैं कि जो भी नया प्रधानमंत्री हो वो उनकी स्वेरिंग इन में 9 तारीख को आंध्र प्रदेश आए, वहां आए। और इसीलिए ये 8 तारीख का जो डेट आ रहा है ये वहां से आ रहा है, क्योंकि टीडीपी वांट्स द न्यूली इंडक्टेड प्राइम मिनिस्टर टू बी प्रेजेंट इन द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ द न्यूली इंडक्टेड चीफ मिनिस्टर, दैट इज गोइंग टू बी चंद्रबाबू नायडू। सो वो बहुत ज्यादा आयरॉनिकल है। और एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए ये समा हम 2014 से पहले ज्यादा देखते थे। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं क्योंकि दर्शकों को ये एक फीलिंग मिलेगी कि 2014 से पहले ऐसे हेक्टिक पार्लेस पूरे दिन, जैसे कि आज वैभव और मैं पूरे दिन रिपोर्टिंग करते रहेंगे। जैसे ही ये बैठक खत्म होगी, यहाँ पे जगत प्रकाश नड्डा आने वाले हैं और जब वो बैठक खत्म होगी तो उसके बाद तेलुगु देशम के चीफ और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों यहाँ पे पहुंचेंगे। तो हम लगातार सबसे पहले खबर आपको देते रहेंगे, लेकिन ये है कि आज एनडीए की 4 तारीख की खबर, 4 बजे की बैठक के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से एक डेलीगेशन या तो आज ही या कल सुबह राष्ट्रपति भवन जाएगा। बैक टू इन द स्टूडियोज।